नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ आपको 31 सब्जेक्ट में पीएचडी करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ऑफिशियल वेबसाइट जो पंजाब में लोकेटेड है। यहाँ आप नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। पूरा बीच में आप देख सकते हो एक ऑप्शन दिया गया है एडमिशन 2021-22। यहाँ क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। नहीं तो आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे स्क्रॉलिंग हो रहा है नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एडमिशन 2021-22 न्यू करके मेंशन किया गया है। तो आप कहीं से भी आप क्लिक करके इस ऑप्शन को देख सकते हो। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं एडमिशन ऑप्शन 2021-22। तो यहाँ आप देख सकते हो जितने भी सारे लेटेस्ट अभी एडमिशन चल रहा है, सारे के सारे एडमिशन का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो बीच में देखिए मेंशन किया गया है पीएचडी एडमिशन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेशन 2021 एंड 22। यहाँ आपको 3 लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, देन है पंजाबी। और नीचे आपका इसका जो प्रोस्पेक्टस है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम पहले इसका जो इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट है इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड पीएचडी एडमिशन प्रोस्पेक्टस इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसका जो नोटिफिकेशन एंड इसका जो प्रोस्पेक्टस। तो यह है इसका नोटिफिकेशन। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द सेशन 2021 एंड 22। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, मेंशन किया गया है। देन डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द पोर्टल इज 18/8/2021। तो इसका जो एप्लीकेशन पोर्टल ये ओपन हो जाएगा 18/8/2021 से। ठीक है, मतलब आज से। देन लास्ट डेट टू अप्लाई इज 1/9/2021। आप चाहो तो इसका भी एक स्नैपशॉट आप ले सकते हो। नाउ अभी हम चलेंगे इसका प्रोस्पेक्टस में। तो यह है इसका प्रोस्पेक्टस। हम डायरेक्ट चलते हैं इसका जो सब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आपके पास टाइम्स है और आप यदि यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखिए, एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड द एलिजिबिलिटी। द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आर ऑफरिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम कमेंसिंग फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, बीच में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लास्ट में मेंशन किया गया है टेंटेटिव सीट्स, टोटल कितने सीट्स है। फर्स्ट आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ जिन्होंने भी बायोकेमिस्ट्री, देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स में भी मास्टर्स डिग्री किया है वो भी एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है जनरल के लिए, और बाकी 55% है SC, ST, OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए। और इसमें टोटल सीट कितना है? टोटल सीट है 9। ठीक है, तो इस प्रकार का सारे के सारे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ वैकेंसी है। देन हम देख लेते हैं, यह है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। इसमें क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल जो सीट है यह है 1। बाकी बीच में जो इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है आप थोड़ा सा इसको देख लेना। देन थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इसमें टोटल सीट है 2। देन कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इसमें सीट है 2। देन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स में टोटल वैकेंसी है 1, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है 4। देन फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स में टोटल वैकेंसी है 3। देन स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी में आपका वैकेंसी है 1, जियोलॉजी में वैकेंसी है 4 एंड बायोकेमिस्ट्री में वैकेंसी है 6। देन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसी है 3। देन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस में वैकेंसी है 4। देन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है 4। देन स्कूल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में वैकेंसी है 4। देन फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है 8। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है 9। देन स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में टोटल वैकेंसी है 9। जियोलॉजी में टोटल वैकेंसी है 8। देन ह्यूमन जेनेटिक्स में वैकेंसी है 5। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में वैकेंसी है 4। देन मेडिकल केमिस्ट्री में वैकेंसी है 1। फार्मास्यूटिकल साइंस में वैकेंसी है 14। देन फार्माकोलॉजी में वैकेंसी है 10।
मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में वैकेंसी है 5, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है 6, इंग्लिश में वैकेंसी है 1, पंजाबी में वैकेंसी है 4, लॉ में वैकेंसी है 7, कॉमर्स में वैकेंसी है 5, देन इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 4 एंड हिस्ट्री में वैकेंसी है 3। तो ये सारे के सारे टोटल 31 डिपार्टमेंट में लगभग आपका ये हो जाएगा 160-170 के नज़दीक ये प्राय वैकेंसी है। ठीक है, तो जिसको भी यहाँ एडमिशन लेना है, बाकी इसका जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया है बीच में, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। देन इसके अलावा जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ देख सकते हो। एप्लीकेंट शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है। आपने ज्यादातर देखा होगा कि सारे के सारे यूनिवर्सिटी मांगता है 55% मार्क, मगर यहाँ इन्होंने मांगा है 60% मार्क्स पर जनरल एंड 55% मार्क्स पर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 में यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव UGC CSIR ARSB नेट देन ICMR JRF DBT BET एंड JST। किसी भी प्रकार का सेंट्रल लेवल का आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मीन्स एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, नेट JRF गेट जेस्ट DBT BDT इस प्रकार का किसी भी प्रकार आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है विथ एग्जिस्टिंग वैलिडिटी एंड द मस्ट हैव सम फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, सच जो भी है फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, और यदि आपके पास राजीव गांधी सेंट्रल फेलोशिप है या मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप है, किसी भी प्रकार फेलोशिप आपके पास होना चाहिए। द नंबर 3 में मेंशन किया गया है द वैलिड UGC CSIR ASRB नेट ICMR JRF गेट GPAT DBT BET एंड जेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। तो इस प्रकार का कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देन फॉर एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फार्माकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड द टेक्नोलॉजी द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड GPAT और गेट नॉट मोर देन 4 years ऑफ प्रेसिडिंग द डेट ऑफ एडमिशन इन द PhD प्रोग्राम। तो लास्ट 4 साल का जो भी जिसके पास भी इस प्रकार का क्वालिफिकेशन है तो ये एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्चुअली PhD एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरा इंडिया में बहुत सारे एक्चुअली फेलोशिप मिलता है। मुझे पता नहीं आप सब लोगों को पता है कि नहीं, यदि आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं इंडिया में जितने भी सारे फेलोशिप है, जितने भी सारे स्कॉलरशिप है बेसिकली PhD और मास्टर्स डिग्री के लिए दिया जाता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मगर यदि 50 से भी ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट आएगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। यदि आपको पता है तो अच्छा है, यदि नहीं पता है तो मैं बनाऊंगा, मगर देखूंगा पहले कितने लोग इसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, इसी के बेसिस पर अब मैं बनाऊंगा जितने भी सारे मीन्स स्कॉलरशिप है इंडिया में। ठीक है, देन 5 में इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आप सिर्फ येस लिखकर मुझे भेज दीजिए। तो जिन्होंने भी येस लिखकर भेजेंगे YES, तो मैं समझ जाऊंगा कि उनको चाहिए स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मिनिमम 50। देन नंबर 5 में आप यहाँ देख सकते हो ओनली दोज नॉन नेट कैंडिडेट हु हैव सम फाइनेंशियल असिस्टेंट फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट स्पॉन्सर रिसर्च शैल अप्लाई फॉर द PhD एंट्रेंस टेस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसके अलावा जिनके पास किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंट है, कोई भी स्पॉन्सरशिप या किसी गवर्नमेंट, तो वही एलिजिबल है और इन्हीं के लिए सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ से बाकी देख लेना। और एक चीज देखिए यहाँ मेंशन किया गया है नंबर 6 पे, इफ दे फेल टू, जिन्होंने भी इंस्पायर फेलोशिप देने के लिए उनको चुना गया है, शॉर्टलिस्ट हुआ है मगर अभी तक नहीं दिया है, उनको भी यहाँ शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, यदि वो फेल हो जाते हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, यदि वो पास हो जाते हैं तो उसको एडमिशन में ले लिया जाएगा। वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द DST इंस्पायर फेलोशिप will be allowed a provisional enrollment in the PhD program। देन यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया गया है that if they fail to get inspire fellowship their PhD enrollment shall automatically stand cancelled। ठीक है, ये चीज ऐसे मेंशन किया गया है। देन कट ऑफ मार्क फॉर द क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 50%, सबके लिए 50% है और जो SC ST OBC के लिए 45%। तो जो भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपको 45% देना पड़ेगा, सॉरी 50% मार्क रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं और एक चीज बता दूं, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ कुछ भी मीन्स चांस नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट को इस प्रकार का एंट्रेंस के थ्रू में आना पड़ेगा, नहीं तो जिसके पास किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ठीक है, वही यहाँ एडमिशन ले सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इसका जो सीट है PhD का सीट है बहुत कम है, इस बार इन्होंने दिया है।
देन कट ऑफ मार्क कैसा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें से आपको 50% रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ क्या कैटेगरी आप देख सकते हो, इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएशन होगा। जिनके पास इस प्रकार का जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है, यूजीसी सीएसआईआर का, नेट, जेआरएफ, गेट, इनको डायरेक्ट 7, जिनके पास जेआरएफ है डायरेक्ट उनको 70 मार्क्स मिलेगा, बाकी इंटरव्यू में आपका 30 मार्क्स। जिनके पास नेट, गेट, जीपीएटी, डीबीएटी इस प्रकार का जेआरएफ है उनको भी मिलेगा 70%। देन जिसके पास नेट, गेट, जेस्ट इस प्रकार का क्वालिफिकेशन है उनको 50% मिलेगा, और बाकी इनका जो परसेंटेज है उसको मिला करके इनको 20 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ भी आपका हो गया 70 मार्क्स, और बाकी इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स। तो आप समझ लीजिए कि जिन्होंने भी इस प्रकार का एंट्रेंस क्लियर करके आएंगे, नेट, गेट, जेट से जो भी हो गया, तो बाय डिफॉल्ट आपको 70% मिल जाएगा। सिर्फ इंटरव्यू में आपको 30% का एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ज्यादातर ये शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सोचने की कुछ बात नहीं है, आपका हो जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ एक लिंक दिया गया है, इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसको क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है इसका लिंक, मैंने ओपन कर लिया। इस प्रकार का लिंक आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ इसके बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बाकी कुछ लिखा गया है, आप चाहो तो देख लेना। देन टेस्ट सेंटर, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड विल बी कंडक्टेड एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये जो होगा इसका लोकेशन पंजाब में होगा। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टूडेंट नेट, गेट क्वालिफाई किया है तो उनके लिए तो अच्छा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसका डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, डेट बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा। देन इंपोर्टेंट डेट्स अभी तक कुछ पब्लिश नहीं हुआ है, बाद में पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी पैटर्न सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ देखिए टोटल आपका जो एंट्रेंस होगा इसमें टोटल 2 सेक्शन होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, टोटल मिला करके आपका होगा 70 मार्क्स, ठीक है। पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपका जो क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड अवेयरनेस, इस 3 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और पार्ट बी में आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट से आपका 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन इसका जो सिलेबस कैसा रहेगा, जो नेट, गेट, जीपैट में जिस प्रकार का सिलेबस है इसी का सिलेबस भी सेम है, और इसका टाइमिंग रहेगा 75 मिनट्स का। देन यहाँ आप देख सकते हो नीचे मेंशन किया है एंट्रेंस टेस्ट फी एंड द मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ देखिए मेंशन किया है जनरल के लिए 800 रुपया रखा गया है, SC ST के लिए 400 रुपया, देन PWD कैंडिडेट के लिए कुछ फी देने की जरूरत नहीं है। देन शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। बाकी शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन, डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका 30/9 को होगा। देन डेट ऑफ ओरिएंटेशन आपका 1/10 को होगा। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लास आपका 1/10 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन इंपोर्टेंट नोट में यहाँ मेंशन किया गया द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन काउंसलिंग विल बी 30/9/2021। हाउएवर इफ सीट्स रिमेन वैकेंट और द वैकेंसी ऑफ सीट्स ऑकर आफ्टर विड्रॉल्स ऑफ द एडमिशन द वैकेंट सीट्स शैल बी फिल्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, ठीक है। जो भी वेटिंग लिस्ट में रहेगा उनका वैकेंट उसको फिल किया जाएगा। बाकी यहाँ आप कैलकुलेशन करके आप कुछ देख सकते हो। आप यदि विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको कितने रिफंड मिलेगा यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। यदि आप 15 दिन के अंदर ही मीन्स विड्रॉ कर लेते हो कितना मिलेगा, सारे के सारे चीज मेंशन किया गया है, यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। बाकी हॉस्टल फी, बाकी अदर कुछ, हाँ यदि आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर आप मेल भेज सकते हो। बाकी आप देख सकते हो यहाँ आपका जो फी टोटल डिटेल्स मेंशन किया गया, हॉस्टल फी मेंशन किया गया है। देन स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटी है पूरा यूनिवर्सिटी में, सारे के सारे चीज मेंशन किया गया है। आप इसको थोड़ा सा देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या क्या फैसिलिटी वहां मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ मेंशन किया गया है। आप इसको चाहो तो इसको देख सकते हो। जब आपको बुलाया जाएगा फाइनल इंटरव्यू के लिए उसी वक्त आपको सारे के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लेकर जाना है, ठीक है।
वहाँ आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जिसको भी एडमिशन करना है वहाँ जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसी को डाउनलोड करके आप देख सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। धीरे धीरे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भी वेट कर रहा था जो CU CET के लिए, अभी उनका एडमिशन धीरे धीरे आ रहा है। तो जिसको भी एडमिशन करना है आप यहाँ एडमिशन कर सकते हो। तो ये था नोटिफिकेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।